ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गाजरों का गजरेला बन के तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लाया है आपके लिए गाजरों के गजरेले की रेसिपी। कई लोग इसे गाजरों की खीर कहते हैं, कई लोग इसे गजरेला कहते हैं। ये बनता बड़ा मज़ेदार है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये आसान तरीके से कैसे बनता है और मज़ेदार कैसे बनता है। सर्दियों का ये एक ख़ास तोहफ़ा है। अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो आप सर्दियों में गाजरों का जो गजरेला है ये बना के ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर खाएं। क्योंकि अगर सर्दियों में आपने ये नहीं खाया तो समझें कुछ भी नहीं खाया। बड़ा मज़ेदार बनता है, बनाना बड़ा आसान है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो गाजरें हैं। इनका गाजरों का वज़न जो है ना, ये कद्दूकश की हुई गाजरों का वज़न आधा किलो है। मैंने 1 किलो से ज़्यादा ली थी। इसके छिलके रिमूव करने के बाद और गाजर के अंदर एक वाइट सा सख्त सा हिस्सा होता है, वो भी हमने रिमूव करना होता है। तो उस सब को निकालने के बाद जब हमने इसको कद्दूकश किया, उसके बाद इसका वज़न किया, तो आधा किलो मेरे पास इस वक़्त गाजरें हैं। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो मलाई है, फ्रेश दूध की मलाई है। मलाई जो डेली दूध के ऊपर आती है उसको मैंने जमा किया है और आधा किलो ये मलाई है। 150 ग्राम मेरे पास चावल हैं। चीनी हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे, आप भी टेस्ट के एतबार से डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 किलो दूध है, दूध को मैंने गर्म कर लिया है और इसके ऊपर भी देखिए मलाई आ चुकी है। आपने भी दूध को गर्म करके इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मेरे पास बादाम हैं, पिस्ते हैं, ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के एतबार से कोई भी डाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार गाजरों का गजरेला बनेगा कैसे? आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पतीली ले ली है, पतीली में मैं आधा किलो गाजरें शामिल कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास 150 ग्राम चावल हैं, इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। अब इसमें मैं 2 मग पानी शामिल कर दूंगा। आप इसको 2 गिलास भी कह सकते हैं क्योंकि इस मग में 1 गिलास जितना पानी आता है। अब यहाँ पे चावल और गाजर हमने अच्छे तरीके से पानी में पका लेने हैं। पानी में पकाने से ये होगा कि ये जो चावल हैं और गाजरें हैं ये पानी में अच्छी तरह से पक जाएंगी और गल भी बड़ी आसानी से जाएंगी। अगर हम इसको डायरेक्ट दूध में गलाते तो फिर क्या होना था कि ये जो चावल हैं ये दूध में अच्छे तरीके से नहीं गलते। तो इस वजह से हम पहले इसको पानी में गला लेंगे और फिर उसके बाद हमने इसको दूध में गलाना है। इस वक्त पानी उबल चुका है। अब मैंने इसमें चम्मच फेरना है, लेकिन इस तरह से हम इसमें चम्मच फेरेंगे। इससे क्या होगा कि जो चावल हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें खड़े खड़े चावल नहीं चाहिए। तो इसलिए हम चम्मच ऐसे फेरेंगे। इससे क्या होगा कि जो चावल हैं वो टूट जाएंगे और अच्छी तरह से गल जाएंगे। मैंने इसमें जो 2 मग पानी शामिल किया था, देखें वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, ये पानी भी मैंने इसका खुश्क कर लेना है। ये देखें इसमें जो पानी था वो मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 3 किलो दूध शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने हल्की कर दी है। अब मैंने इसको हल्की आंच पे पकाना है। ये देखें इसको मैंने इतनी हल्की आंच पे पकाना है। अब मैंने इसको हल्की आंच में 25 मिनट तक पकाया है और मैं इसमें चम्मच फेरता रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि 25 मिनट मुसलसल चम्मच फेरना बड़ा काम है। तो हाथ मैंने यूँ रख लिया और टांगे यूँ फोल्ड करके आराम से यूँ करके हम चम्मच इस पे फेरते जाएं। चाहे यहाँ मोबाइल रख के आप टिकटॉक भी देख सकते हैं और इस तरह से चम्मच फेरते जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है। तो 25 मिनट मैंने इस पे चम्मच फेर लिया है। अब मैं आंच तेज़ कर दूंगा और अब मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगा और चम्मच मैं इसमें फेरता रहूंगा, क्योंकि अगर ये गजरेला ज़रा सा भी नीचे लगा तो ये हमारे पूरे गजरेले का जो टेस्ट है वो ख़राब कर देगा और इसमें एक जलापन आएगा। इस वजह से हमने इसमें चम्मच मुसलसल फेरते रहना है। मैंने तेज़ आंच करके इसको 15 मिनट मज़ीद पका लिया है। ये देखें अब ये इतना गाढ़ा हो चुका है। जब इतना गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा थिक होगा, तो हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं।
चीनी डालने के बाद अब हमने इसको मज़ीद पकाना है, हमने इसको थिक करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे लेकिन हमने इसको गाढ़ा ज़रूर करना है। और थोड़ी चीनी ऐड की है, चीनी टेस्ट कर लेंगे, अगर कम होगी तो चीनी हम इसमें दोबारा ऐड कर देंगे। आंच तेज़ करके मैंने इसको टोटल 20 मिनट पकाया है। ये देखें इस वक्त गजरेला इतना गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमने इसमें मलाई शामिल करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो मलाई है, ये मलाई मैं इसमें शामिल कर दूंगा। मलाई डालने से ये होता है कि अगर हम मलाई डालें तो फिर हमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं है, और जब हम मलाई डालेंगे तो इसका टेस्ट खोए से ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आधा किलो मैंने इसमें मलाई शामिल कर दी है। आपके पास अगर मलाई नहीं है तो आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं। अब दोबारा चम्मच फेर के मैं इसको पकाऊंगा और इसको मैंने थिक करना है। अभी ये देखें इस वक्त पतला है, इसको मैंने थोड़ा थिक करना है। मैंने इसको तेज़ आंच में टोटल 25 मिनट पकाया, यानी 25 मिनट हल्की आंच पे और 25 मिनट तेज़ आंच पे, यानी 50 मिनट में हमारा गजरेला है वो बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ये बादाम शामिल कर दूंगा और पिस्ते भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें मैंने गजरेले को इतना थिक रखा है। ठंडा होगा तो हल्का सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, बस हल्का सा थिक होगा। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सर्विंग के लिए पेश करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गजरेला बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है तो मलाई से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गजरेला बन के तैयार हुआ है। अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इस तरह से गजरेला बनाएं, खाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा, इतना मज़ेदार ये गजरेला बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।